तारीख थी 31 अक्टूबर 1984। सुबह का वक्त था। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसे पता था कि चंद पलों में ही भारत का इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो हुआ ये कि उस सुबह प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक ब्रिटिश फिल्म निर्माता को इंटरव्यू देने की तैयारी कर रही थीं। इंटरव्यू पास के ही एक दूसरे बंगले में था। दोनों बिल्डिंग इतनी पास थीं कि उन्होंने कार से जाने के बजाय पैदल ही जाने का फैसला किया। अब जैसे ही इंदिरा गांधी गेट के पास पहुंची, उन्हीं के एक गार्ड बेअंत सिंह ने, सोचिए उनके अपने गार्ड ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उन पर एक के बाद एक 3 गोलियां चला दी। वो जमीन पर गिर गईं। तभी दूसरा गार्ड सतवंत सिंह आगे बढ़ा और अपनी ऑटोमेटिक गन से गोलियों की बौछार कर दी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। और जैसे ही ये खबर बाहर आई, पूरा देश जैसे सन्न रह गया। कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि भारत की प्रधानमंत्री की हत्या उन्हीं लोगों ने कर दी जिनका काम उनकी हिफाजत करना था। तो सवाल उठता है कि आखिर एक प्रधानमंत्री की हत्या उनके अपने ही बॉडीगार्ड्स ने क्यों कर दी? देखिए, ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, बल्कि ये तो सालों से चली आ रही राजनीतिक और सामाजिक दरारों का एक नतीजा था, एक फाइनल धमाका। तो चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा समय में पीछे चलना होगा। देखिए, उनके मौत को समझने के लिए उनके जीवन और करीब 2 दशकों के उनके शासन को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें कई विवाद भी शामिल थे। तो चलिए, इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। जब वो 1966 में प्रधानमंत्री बनी, तो उनके राजनीतिक विरोधी उन्हें गूंगी गुड़िया कहकर कम आंकते थे। लेकिन 1971 के युद्ध में मिली जीत और फिर 1974 के परमाणु परीक्षण ने उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने सबको दिखा दिया कि वो एक बहुत ताकतवर नेता हैं। लेकिन इसी दौरान ये भी हुआ कि सत्ता के साथ साथ असहिष्णुता भी बढ़ने लगी। और फिर आया साल 1975, जब इमरजेंसी का ऐलान हुआ। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। लोगों के नागरिक अधिकार छीन लिए गए। हजारों राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया। सत्ता पूरी तरह से उनके हाथ में आ गई थी, लेकिन इसने अंदर ही अंदर एक बहुत गहरे असंतोष को भी जन्म दे दिया। अब आते हैं उस हिस्से पर जो सीधे सीधे इस हत्या की वजह बना, पंजाब का संकट। ये एक ऐसा राजनीतिक दांव था जो बहुत बुरी तरह से गलत पड़ गया। तो उस दौर में पंजाब में अकाली दल की तरफ से राज्य के लिए ज्यादा स्वायत्ता, ज्यादा ऑटोनॉमी की मांग उठ रही थी। केंद्र सरकार को लगा कि ये मांग देश की एकता के लिए एक खतरा है। तो अकाली दल को राजनीतिक तौर पे कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसा रास्ता अपनाया जो बाद में बहुत ही खतरनाक साबित हुआ ये कि कांग्रेस ने एक तरह से कहें तो जरनैल सिंह भिंडरावाले नाम के एक उपदेशक को आगे बढ़ाया। सोचा ये गया था कि भिंडरावाले अकाली दल का वोट बैंक काट देंगे, लेकिन राजनीति का एक उसूल है, ऐसे किरदार अक्सर बनाने वालों के ही कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। भिंडरावाले की बातें वक्त के साथ और भी ज्यादा भड़काऊ होती चली गई और देखते ही देखते भिंडरावाले सिख उग्रवाद का सबसे बड़ा चेहरा बन गए। उन्होंने अपने हथियारबंद समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर परिसर में ही अपना डेरा जमा लिया और उसे एक तरह के किले में तब्दील कर दिया। अब यह मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रह गया था, ये तो देश की संप्रभुता को एक सीधी चुनौती थी। अब सिचुएशन एक ऐसे पॉइंट पर आ चुकी थी जहां से कोई भी रास्ता बिना बड़े नुकसान के मुमकिन नहीं था। और यहीं पर इंदिरा गांधी के करियर का सबसे मुश्किल और सबसे विवादित फैसला लिया जाने वाला था। जून 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दे दी गई। मकसद साफ था, उग्रवादियों को मंदिर से बाहर निकालना। लेकिन जब सेना ने कॉम्प्लेक्स को घेरा तो अंदर के हालात उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल थे। वहां भारी हथियार जमा थे और सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। आखिर में भिंडरावाले तो मारे गए, लेकिन इस पूरी कार्रवाई की इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। और यहीं पर हमें 2 बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। सरकार के लिए ये देश की संप्रभुता बचाने के लिए एक जरूरी ऑपरेशन था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कई सिखों के लिए ये उनके सबसे पवित्र स्थल का अपमान और उनकी धार्मिक पहचान पर एक हमला था। इस एक ऑपरेशन ने एक ऐसा जख्म दिया जिसने इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्से को उसे एक सामूहिक भावना में बदल दिया। और इसी जख्म ने बदले की उस आग को हवा दी जिसका नतीजा प्रधानमंत्री की हत्या और उसके बाद हुई भयानक हिंसा के रूप में सामने आया। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उन्हें साफ साफ चेतावनी दी थी कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें अपने सिख सुरक्षा गार्ड्स को हटा देना चाहिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने ये सलाह मानने से इनकार कर दिया।
उनका मानना था कि ऐसा करना तो पूरे सिख समुदाय पर शक करने जैसा होगा। उन्हें अपने सुरक्षा कर्मियों पर पूरा भरोसा था। लेकिन यही भरोसा टूट गया। उन्हीं गार्ड्स में से एक बेअंत सिंह के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार एक जाती अपमान बन चुका था। उसके अंदर बदले की आग धीरे धीरे सुलग रही थी और इसी आग ने एक रक्षक को एक हत्यारे में बदल दिया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद कुछ ही घंटों के अंदर दिल्ली और देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। अगले कुछ दिनों में जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। 3000 से भी ज्यादा बेगुनाह लोगों की जानें गईं। हिंसा का चक्र जब शुरू होता है तो वो कहीं रुकता नहीं है, वो बस आगे बढ़ता है और बेगुनाहों को अपनी चपेट में लेता है। तो सवाल यह है कि इस पूरी दर्दनाक कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये इतिहास से मिली एक चेतावनी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि इंदिरा गांधी की हत्या किसी एक घटना का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये सालों से लिए जा रहे राजनीतिक फैसलों, गलत अंदाजों और समाज में बढ़ती दरारों का आखिरी विस्फोट थी। इमरजेंसी, पंजाब संकट, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ये सारी कड़ियां एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई हैं कि किसी एक को अलग करके नहीं देखा जा सकता। उनकी हत्या के बाद जो कुछ भी हुआ, उसने एक बहुत कड़वा सच सामने ला दिया कि जब एक सरकार और उसके लोगों के बीच बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तो इसकी कीमत सिर्फ कोई नेता नहीं, बल्कि पूरा देश चुकाता है। इंदिरा गांधी की मौत को सिर्फ एक हत्या की तरह नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह याद रखा जाना चाहिए। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये एक ऐसा सबक है जिसे हम आज तक सीख पाए हैं?